सियासत के माहिर खिलाड़ी को आखिरकार तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बन गए हैं। तो अगर ओम प्रकाश राजभर जी अब मंत्री बन गए हैं तो उनकी निजी विधानसभा क्षेत्र जहुराबाद का विकास अब देखने को मिल सकता है, क्योंकि सादाब फातिमा के बाद ओम प्रकाश राजभर वहाँ के विधायक होते आ रहे हैं और अब मंत्री भी बन गए हैं। तो अब जहुराबाद विकास के लहर में शामिल हो जाएगा। तो हो सकता है कि जहुराबाद विकास का केंद्र बने ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में। तो ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बन गए हैं, एनडीए का हिस्सा भी हैं और घोसी लोकसभा में उन्होंने अपने पुत्र अरविंद राजभर को प्रत्याशी भी बना दिया है। तो लेकिन इन सब सियासत दांव पेच का जो खेल है, आखिर ओम प्रकाश राजभर जी के जीवन में इस खेल की शुरुआत कब हुई? तो हमारे कहने का मतलब ये है कि ओम प्रकाश राजभर जी के जीवन का जो राजनीतिक जीवन है उसकी शुरुआत कब हुई, आइए इस पे चर्चा करते हैं और विस्तार से जानते हैं और आपको बताते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी कब अपने इस राजनीतिक कैरियर को कब शुरुआत किए थे और कैसे क्या इनके कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है कि विधायक बनना और सत्ता पक्ष में मंत्री बनना, ये बहुत बड़ी बात होती है। फिलहाल आइए देखते हैं, इस पे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, ओम प्रकाश राजभर जी के संघर्ष के बारे में जानेंगे, सुनेंगे, तो बहुत कुछ ऐसा। आइए, इससे पहले अगर आप हमारी वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। प्रकाश राजभर के शुरुआती दौर में वो बसपा के साथ रहे और 2017 के चुनाव में उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई, उसका नाम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी रखा गया। और 2017 के ही चुनाव में ओम प्रकाश राजभर एनडीए के हिस्सा और अपने गाजीपुर के जहुराबाद विधानसभा सीट से विधायक बने और जीतकर लखनऊ पहुंचे। उस दौरान योगी जी के मंत्रिमंडल में ये शामिल हुए और इनको पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का मंत्री बने। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अपने इस मंत्रालय के पद को लेकर काफी नाखुश नजर आ रहे थे और कुछ दिन बाद ये गठबंधन इनका टूट गया और ये एनडीए का जो हिस्सा थे उससे बाहर आ गए। उसके बाद 2022 के चुनाव में इन्होंने सपा का दामन थामा, सपा के साथ मिलकर ये चुनाव लड़े और सपा ने इनको 2022 में 18 सीटों का ऑफर दिया था, जिसमें ये 6 भी सीट जीत पाए थे। 6 सीट जीतने के बाद हालांकि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन सकी और पुनः योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के। 22 का जब रिजल्ट आ गया चुनाव का, उसके बाद फिर समाजवादी पार्टी से और ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी से दूरियां बढ़ने लगी और ये दोनों एक बार फिर अलग हो गए। लेकिन कुछ ही दिन बाद घोसी विधानसभा की सीट का उपचुनाव होना था और चर्चा जोरों पर थी, क्योंकि उपचुनाव था। घोसी विधानसभा सीट से दारा सिंह चौहान जीतकर विधायक बने थे, लेकिन उस समय वो समाजवादी पार्टी में थे। दारा सिंह चौहान अपने समाजवादी पार्टी के विधायक पद से इस्तीफा देते हुए भाजपा में शामिल हो गए और वहां पे उपचुनाव कराया गया घोसी विधानसभा में। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिर दारा सिंह चौहान को इसका उम्मीदवार बनाया गया, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से सपा नेता सुधाकर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। उस समय ओम प्रकाश राजभर जी अपने बयानों को लेकर वैसे हमेशा चर्चे में रहते ही है, लेकिन उस समय एक चर्चा और सामने आई कि ओम प्रकाश राजभर जी अब मंत्री बनेंगे। तो चुनाव बीत गया, हालांकि परिणाम स्वरूप भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा सीट को हार गई, मतलब दारा सिंह चौहान अपने चुनाव को हार गए। लेकिन बहुत दिनों से ये एक मीडिया में एक सवाल
था कि ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री कब बनेंगे कब बनेंगे कब बनेंगे। तो ये सब्र का बांध जो है टूट चुका और मंगलवार को ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री पद की शपथ लिए। हालांकि उनके साथ साथ दारा सिंह चौहान भी मंत्री बने और दो अन्य लोग भी मंत्री बने, जिनका नाम क्रमशः सुनील कुमार शर्मा और अनिल कुमार, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान, ये 4 लोग मंत्रिमंडल में शामिल हुए और अब एनडीए का हिस्सा है ओम प्रकाश राजभर जी वर्तमान में। और उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोसी लोकसभा की सीट ऑफर की गई है। तो घोसी लोकसभा सीट से उन्होंने अपने बड़े बेटे अरविंद राजभर को प्रत्याशी के तौर पर घोसी लोकसभा सीट में अपने बड़े बेटे अरविंद राजभर को उन्होंने मैदान में उतारा है। और अब देखना ये है कि जनता कहां तक किसको स्वीकार करती है। तो ये एक छोटे से वीडियो में आपकी ओम प्रकाश राजभर जी का जो राजनीतिक कैरियर शुरुआत से अब तक जितना था हमने आपको बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।